साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में अचानक नया सियासी ड्रामा हो गया। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद कहा जाने लगा कि उद्धव ठाकरे ने बाजी पलट दी है, क्योंकि ठाकरे ने एनडीए में बड़ी वाली सेंध लगा दी, जिसके बाद बीजेपी ने भी शाम को बड़ी वाली बैठक बुला ली जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। तो इस सियासी ड्रामे में महाराष्ट्र के 3 बड़े नेता फंस गए, अटक गए हैं। तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं सब कुछ क्या हुआ, उद्धव ठाकरे की तरफ से कहां लगाई सेंध और आज रात बीजेपी की क्या है बड़ी बैठक का एजेंडा। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में नया सियासी उबाल आ गया है, नया बवाल मच गया है, क्योंकि अचानक कुछ ऐसा हुआ है जिसे उद्धव ठाकरे की तरफ बाजी का पलटना कहा जा रहा है। ठाकरे की बड़ी सेंधमारी शुरू हो गई है। पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए और समझिए। असल में लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी खासे जोश में है और इस जोश में कभी कुछ अच्छे तो कभी कुछ खराब कदम भी उठाए जा रहे हैं। अब इस बीच बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के गठबंधन यानी कि एनडीए में बड़ी सेंध लगा दी है। बड़ी खबर है कि एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल अपनी पार्टी छोड़ सकते हैं और छगन भुजबल उद्धव ठाकरे के संपर्क में, करीबी संपर्क में। खबर है कि छगन भुजबल कभी भी अजीत पवार का साथ छोड़कर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी में जा सकते हैं। खबर है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर भुजबल नाराज हैं, क्योंकि भुजबल खुद राज्यसभा जाना चाहते थे, लेकिन अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा को राज्यसभा भेजकर केंद्र में मंत्री बनाना चाहते हैं। इसीलिए छगन भुजबल को दरकिनार कर दिया गया और उसके बाद से छगन भुजबल लगातार नाराज चल रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अब इससे भी बड़ी खबर यह है कि छगन भुजबल के रूप में उद्धव ठाकरे ने एनडीए में सेंध तो लगाई है, लेकिन जिसके बाद बीजेपी भी अलर्ट हो गई है। यानी कि आज शनिवार की शाम को एक बड़ी मीटिंग बुला ली गई है जिसमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष शेलार और गिरीश महाजन जैसे बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे। रात करीब 9 बजे मीटिंग शुरू होगी और देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास पर मीटिंग होगी जिसमें बहुत कुछ तय होगा। अब एजेंडा समझिए। माना जा रहा है कि अजीत पवार को साथ रखने या फिर नहीं रखने का कोई भी प्रस्ताव इस बैठक में पास हो सकता है, जिसे बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को भेजा जाएगा। साथ ही ये भी तय हो सकता है कि उद्धव ठाकरे के साथ क्या रणनीति बनाई जाए, क्या फैसला लिया जाए जिससे विधानसभा चुनाव में फायदा हो और बीजेपी को सरकार बनाने में आसानी हो। असल में सारी कवायद, चाहे वो उद्धव ठाकरे की कवायद हो या फिर बीजेपी की या फिर छगन भुजबल और अजीत पवार की, तो सब कुछ विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही है और बीजेपी की आज रात होने वाली मीटिंग भी उसी का हिस्सा बताई जा रही है। लिहाजा यहाँ जैसे ही उद्धव ठाकरे एकदम अलर्ट हुए, चौकन्ने हुए, तो बीजेपी भी अलर्ट हो गई, बड़ी मीटिंग बुला ली। पूरे मामले में 3 बड़े दिग्गज सियासी भौर में फंसते हुए दिख रहे हैं। पहले सबसे बड़े नाम है छगन भुजबल, जो कि कभी भी किसी भी वक्त कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। महाराष्ट्र में वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और अब अपनी पार्टी छोड़ सकते हैं, ठाकरे की पार्टी में जा सकते हैं। दूसरे दिग्गज हैं अजीत पवार, जो कि लोकसभा चुनाव के बाद बेहद कमजोर हो गए। उनके भाग्य पर भी आज फैसला हो सकता है कि बीजेपी उन्हें अपने साथ रखेगी या फिर नहीं रखेगी। और तीसरे दिग्गज हैं उद्धव ठाकरे, उनको लेकर भी बीजेपी आज रात की बैठक में कोई प्रस्ताव पास कर सकती है। तो सबकी नजरें बीजेपी की बैठक पर है, देखना होगा कि इसमें क्या फैसला होता है। तो आप भी इस पर अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे क्या गेम कर रहे हैं, क्या खेल खेल रहे हैं, किसी को नहीं पता। कभी कुछ कहते हैं लेकिन कर कुछ और लेते हैं। और अब लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने लगे थे, तो तब सबको वहां पर लगा था कि वो शायद बीजेपी गठबंधन के साथ चले जाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। अब जब केंद्र में एक बार फिर से यानी कि तीसरी बार मोदी सरकार बन गई है, तो उद्धव ठाकरे एक बार फिर पानी पी पी कर मोदी सरकार को कोस रहे हैं। यहाँ तक कि पीएम मोदी पर तीखा हमला किया और कहा कि बहुत जल्द ये मोदी सरकार गिर जाएगी और फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, यानी कि बीजेपी गठबंधन को खुलकर खुलेआम कोस दिया। लेकिन इस बीच ऐसा कुछ हुआ जिसने उद्धव ठाकरे के डबल गेम का खुलासा कर दिया। जी हाँ, क्योंकि सीक्रेट मुलाकात लीक हो गई है। उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र के बड़े नेता, दिग्गज नेता और केंद्र में बड़े मंत्री नितिन गडकरी के साथ सीक्रेट मुलाकात की खबरें। महाराष्ट्र से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि मुंबई में ये मुलाकात हुई,
ऑफिस में एक बड़े होटल में उद्धव ठाकरे और नितिन गडकरी मिले। काफी देर तक बातचीत हुई, मुलाकात हुई। अब दोनों ही नेताओं के बीच में काफी अच्छी और पुरानी दोस्ती है, लेकिन अभी ये विरोधी गुट में है, लिहाजा मुलाकात के मायने अलग निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने नितिन गडकरी को काम सौंपा है कि वो उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ लाएं, अपने पाले में करें, क्योंकि बीजेपी इस बार अकेले सरकार नहीं चला रही है। बीजेपी को इस बार सरकार चलाने के लिए अन्य पार्टियों की यानी कि गठबंधन की जरूरत है, सहयोगियों की जरूरत है। और जबकि फिलहाल उनके साथ मौजूद चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, उन पर पीएम मोदी को पूरा भरोसा नहीं है, और इसीलिए नितिन गडकरी और उद्धव ठाकरे की मुलाकात को बेहद खास अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच में करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई। हालांकि दोनों ही तरफ से कोई बयान इस मुलाकात पर नहीं आया, इसे चुपचाप रखा गया, सीक्रेट रखा गया, लेकिन ये लीक हो गई। हालांकि माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे डबल गेम खेल रहे हैं। बाहर से तो इंडिया गठबंधन के साथ दिख रहे हैं, पीएम मोदी को कोस रहे हैं, लेकिन अंदर खाने वो बीजेपी के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश में है। यहाँ तक की खबरें हैं सूत्रों के हवाले से कि वो केंद्र में मोदी सरकार में शामिल होने की कोशिश में है, और हो सकता है कि किसी डील की तलाश में हो। और अगर उनकी डील पूरी हो जाए, उनकी शर्त मान ली जाए, तो हो सकता है कि वो बीजेपी गठबंधन के साथ जा भी सकते हैं, और ये महाराष्ट्र चुनाव से पहले भी हो सकता है। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जो कि महाराष्ट्र में इसी अक्टूबर में होने हैं, उससे पहले ये सब कुछ हो सकता है। उससे पहले ही उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जा सकते हैं, अगर, जी हाँ, अगर, बहुत बड़ा अगर यहाँ पर लगा हुआ है कि अगर उनकी शर्त, उनकी बातें, उनकी कंडीशन मान ली जाती है तो। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे पर डबल गेम करने का आरोप लग रहा है। आप जो भी है, लेकिन हाँ, अगर ऐसा ही रहा तो उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं, अलग थलग इंडिया गठबंधन से हो सकते हैं। और आपका अब इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं कि क्या वाकई में उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ देंगे। कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे का कद भले ही बढ़ गया हो, लेकिन महाविकास अघाड़ी के अंदर ठाकरे का कद लोकसभा चुनाव के बाद घट गया है, क्योंकि शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया, उद्धव ठाकरे से कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया, और स्ट्राइक रेट भी बेहतरीन रहा। इसीलिए तो लोकसभा चुनाव के बाद जोश में आई कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे को ललकार दिया है। जी हाँ, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने इस बार ठाकरे को बुरी तरह से लताड़ दिया। असल में सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी के अंदर फॉर्मूला बनाया जा रहा है, जो जितना ताकतवर उसको उतनी ज्यादा सीटें। अब इसके बीच उद्धव ठाकरे अपनी खुद की पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी अब भी मान रहे हैं, सबसे ज्यादा सीटें अपनी ही पार्टी को देने की कवायद में वो जुट गए, लेकिन यहीं पर नाना पटोले भड़क गए, नाराज हो गए। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि महाविकास अघाड़ी की हुई एक बैठक में जब उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी 130 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो नाना पटोले बुरी तरह से भड़क गए और साफ साफ उद्धव ठाकरे को कह दिया कि अगर आपको गठबंधन में नहीं रहना है तो आप साफ साफ कह दें, लेकिन आप ऐसी बातें ना करें जिससे कि गठबंधन टूटने की बात आ जाए। नाना पटोले ने साफ कहा कि आपकी पार्टी सिर्फ 9 सीटों पर लोकसभा चुनाव जीती है, तो 100 सीटों से ज्यादा तो आपको किसी भी कीमत पर नहीं मिलेंगी, और 130 सीटों पर शिवसेना यूबीटी नहीं बल्कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर एक फॉर्मूला भी फ्लोट किया गया, सबके सामने लाया गया। नाना पटोले ने कहा कि महाविकास अघाड़ी में लोकसभा चुनाव की जीती हुई सीटों के 10 गुना के हिसाब से सीटें शेयरिंग होंगी विधानसभा चुनाव के लिए, और इस हिसाब से कांग्रेस को 120 से 130 सीटें मिलेंगी, जबकि शिवसेना यूबीटी को 85 से 90 सीटें, तो वहीं शरद पवार की पार्टी को 70 से 75 सीटें मिलेंगी। और ये फॉर्मूला कांग्रेस के नाना पटोले ने साफ साफ सबके सामने रख दिया, मीटिंग में बता दिया और कह दिया कि ये फॉर्मूला सबसे सटीक है, और इसी फॉर्मूले पर विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ा जाएगा, सीट की शेयरिंग होगी। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।